हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज यूपी टीजीटी बायोलॉजी का एक और टॉपिक पैरामीशियम कवर करेंगे जो कि प्रोटोजुआ के अंतर्गत आता है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं उन्हें ही कवर करेंगे। तो पैरामीशियम की बात करते हैं। क्लास है इसका सीलिएटा, ठीक है। और ये बहुत पूछा जाता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा कौन भोजन ग्रहण करता है, सीलिया किस में होते हैं, फ्लैजिला किस में होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सीलिया किस में पाए जाते हैं? पैरामीशियम में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है स्थिर जल, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, डिचेस, ये सब क्या है? स्टेगनेंट वाटर है। तालाब हो गए, झील हैं या डिचेस हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है संरचना। इसकी संरचना कैसी है? तो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। चप्पल के जैसी आकृति होती है, स्लीपर के जैसी आकृति होती है, और इस कारण से इसका नाम है स्लीपर एनिमल क्यूल। अगर हम यहाँ पर इसके डायग्राम को देखें तो देख सकते हैं डायग्राम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट किया है, ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट क्या कार्य करती है? ये डिफेंस का कार्य करती है, रक्षा का कार्य करती है। ये बाहर की जो लेयर आप देख रहे हैं इसको पेलिकल कहते हैं, और ये पेलिकल में ये क्या निकले हुए हैं? सीलिया निकले हुए हैं। ट्राइकोसिस्ट, पेलिकल और सीलिया, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला करके इंफ्रासीलियरी सिस्टम बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंफ्रासीलियरी सिस्टम बनाते हैं। कौन कौन बनाता है? ट्राइकोसिस्ट प्लस पेलिकल प्लस सीलिया, ये तीनों मिलकर के इंफ्रासीलियरी सिस्टम बनाते हैं। यहाँ देख सकते हैं ओरल ग्रूव कैविटी पाई जाती है। ये साइटोसोम है, यानी कि माउथ ऑफ सेल। साइटोफेरिंग्स यानी कि गलेट। एक्टोप्लाज्म बाहर साइड होता है, एंडोप्लाज्म अंदर होता है। एंड वर्ड आपको याद रखना है, एंड वर्ड अंदर के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं और एक्टोवर्ड बाहर के लिए। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना है, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पर देख सकते हैं एंटीरियर एंड मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाला तेज़ी से कार्य करता है। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, माइक्रोन्यूक्लियस है और ये मैक्रोन्यूक्लियस है। यहाँ पर ये रेडियल कैनाल पाई जाती है और ये फूड वैक्यूल है। इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं सीलिया का एक झुंड की तरह पाया जा रहा है, इसको कहते हैं टफ्ट ऑफ सीलिया, ठीक। चलो इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? अब जो हमने मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर देखा है पैरामीशियम का, अब उस स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट के बारे में देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। तो पेलिकल क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटीन की कवरिंग होती है, बाहर की तरफ पैरामीशियम में प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसे पेलिकल कहते हैं। और इनमें सीलियरी प्रोसेस के लिए क्या होते हैं? एपरेटस होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं, सेल आयनस या इसी को कहते हैं साइटोपाइज, इसके थ्रू अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। ट्राइकोसिस्ट पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? पेलिकल में। ओपनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ओपनिंग होती है। पूरे पेलिकल में आप देखेंगे, यानी पूरे आउटर स्ट्रक्चर में या कवरिंग में पैरामीशियम की सीलिया पाए जाते हैं, और जो एंड पार्ट होता है वहाँ पर टफ्ट ऑफ सीलिया स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसकी ओरल कैविटी की बात करें तो जो इसकी ओरल कैविटी है सैक लाइक संरचना बनाती है, जिसमें एक बेस ओपनिंग होती है जिसे साइटोसोम कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको साइटोफेरिंग्स कहते हैं। वन लाइनर आंसर्स हैं, वन लाइनर चीज़ें हैं, क्योंकि ये फैक्ट वाली है। इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेलिंग या समझने वाली कोई चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। क्योंकि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या क्या पाया जाता है, उनका क्या काम होता है। तो बस यहाँ पर उतना ही बताया जा रहा है। साइटोप्लाज्म दो तरीके के होते हैं, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म अंदर साइड पाया जाता है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा। एक्टोप्लाज्म बाहरी होता है।
एंडोप्लाज्म कैसा होता है, ये डेंस होता है और ग्रैनुलर होता है, जबकि एक्टोप्लाज्म थिन होता है यानी कि पतला होता है। और इसमें इंफ्रासिलियरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, एंडोप्लाज्म के अंदर अब कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो फूड वैक्यूल्स हमने देखी थी। फूड वैक्यूल कई सारी होती हैं जो कि फूड कंटेन करती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सराउंडेड बाय रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के थ्रू ये सराउंड रहती हैं। तो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं जो कि अपनी पोजीशन में फिक्स्ड होती हैं, एक एंटीरियर साइड होती है और एक पोस्टीरियर साइड होती है, और दोनों ही रेडियल कैनाल से सराउंडेड होती हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है परासरण नियंत्रण, यानी एक्सेस वाटर रिमूव करने का कार्य करती हैं। पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर की अपेक्षा तेज़ी से काम करती है। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियस। तो एक लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है फरोप्लेस में। ठीक, एक लार्ज होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। मैक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है, ये पॉलीपॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं कंट्रोलिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। पॉलीपॉइड का मतलब होता है ये रिप्रोडक्शन का कार्य नहीं करते हैं। जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम के, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि माइक्रो न्यूक्लियस वो रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें डिप्लॉयड कहते हैं। पॉलीप्लॉयड मतलब रिप्रोडक्शन नहीं या प्रजनन नहीं, डिप्लॉयड का मतलब प्रजनन करते हैं। तो पैरामीशियम में कौन करता है, माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन करते हैं या रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं कह सकते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन प्रजनन नहीं करते, प्रजनन में भाग लेते हैं। और प्रजनन में भाग लेते हैं इसीलिए इन न्यूक्लियस को, माइक्रो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, प्रजनन तो पैरामीशियम करता है, प्रजनन में भाग कौन लेता है, माइक्रो न्यूक्लियस लेते हैं। इनमें लोकोमोशन कैसा होता है, पता है हमें, सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया के थ्रू लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सीलियरी बीटिंग के थ्रू, यानी सीलिया में कंपन के थ्रू, गति के थ्रू मोशन होता है दो तरीके से। एक होती है सिंक्रोनस बीटिंग और एक होती है मेटाक्रोनस बीटिंग। देखिए, बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पर आप हर चीज़ हिंदी में नहीं याद कर सकते, क्योंकि कई बार क्या मोस्टली इंग्लिश को इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है, हिंदी नहीं आती है। ठीक है, हिंदी में भी पेपर है तो उसमें कुछ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में ही दे दिए जाते हैं, इसलिए इंग्लिश वर्ड पढ़ना ज़रूरी है। तो सिंक्रोनस बीटिंग का मतलब है रिदम में बीट करते हैं, एक लय में बीट करते हैं, सभी सीलिया एक समान गति करते हैं, उसे सिंक्रोनस बीटिंग कहते हैं। मेटाक्रोनस का मतलब होता है सीलिया अलग अलग ग्रुप्स बना करके गति करते हैं, और अधिकतर जो लोकोमोशन होता है वो मेटाक्रोनस टाइप का ही होता है, यानी ग्रुप में ही होता है। फिर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, सब कुछ याद करने वाली चीज़ें, सब कुछ फैक्ट वाली चीज़ें हैं कि आपको याद करना होगा। लोकोमोशन सीलिया से होता है, न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, ये सब याद ही करने वाली चीज़ें हैं। तो न्यूट्रिशन कैसा होता है पैरामीशियम में, होलोजोइक होता है, यानी कि जंतु के समान पोषण करते हैं ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको खाते हैं ये। सीलियरी या फिल्टर फीडिंग प्रोसेस के द्वारा ये खाते हैं इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को। डाइजेशन कैसा होता है, तो इंट्रासेल्यूलर होता है फूड वैक्यूल में, अंतरकोशिकीय। पहले पाचन का माध्यम कैसा होता है, इसमें क्षारीय होता है, फिर उसके बाद एसिडिक होता है और फिर क्षारीय होता है। ठीक, जो पाचन का माध्यम है, मीडियम है, वो कैसा होता है, पहले तो क्षारीय यानी कि बेसिक होता है, फिर उसके बाद में एसिडिक हो जाता है और फिर से क्षारीय हो जाता है। ठीक, इसमें सभी तरीके के लगभग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एमाइलेज प्रेजेंट होता है, प्रोटीएज प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है, जो कि सिक्रीट होते हैं लाइसोसोम के थ्रू फूड वैक्यूल में। ठीक, किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स, लाइसोसोम के थ्रू सिक्रीट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसिमिलेशन कैसे होता है, यानी कि भोजन का पाचन तो हो गया, पर अब उसका स्वांगीकरण कैसे होगा, उसका अवशोषण कैसे होगा और फिर उसको विभिन्न भागों में कैसे वितरित किया जाएगा।
तो बाईसाइक्लोसिस यानी कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के थ्रू इसका अवशोषण होता है और पूरे शरीर में इसका वितरण किया जाता है बचे हुए भोजन का। इजेशन कैसे होता है? तो पेलिकल आवरण क्या होता है? कट जाता है, यानी कि अब उस प्रोडक्ट को बाहर भी तो निकालना जो वेस्ट प्रोडक्ट है पचने के बाद में। तो जो पेलिकल होती है, ऊपर का जो हमने आउटर सरफेस दिखाया था, जो कवरिंग थी पैरामीशियम की, वो थोड़ा सा फट जाता है। वो फट जाता है तो क्या होता है? इजेशन की प्रोसेस होती है, जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकल जाता है। इसी को हम कहते हैं साइटोपाइज। ठीक, पेलिकल क्या होता है? फट जाता है। साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट या सेल एनस, अलग अलग नामों में से लिखा आ सकता है इजेशन में। तो इजेशन इन पैरामीशियम हैपेंस थ्रू साइटोपाइज या फिर साइटोप्रोक्ट या सेल एनस, या हो सकता है ये भी लिखा जाए पेलिकल का आवरण क्या होता है? कट जाता है। ठीक, तो कुछ भी लिख करके आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है एक ही चीज़ वो। ठीक, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, श्वसन और उत्सर्जन क्या होता है इसमें? तो श्वसन बॉडी सरफेस के थ्रू ये सांस लेते हैं, जल से ऑक्सीजन लेते हैं, और डिफ्यूज़न के थ्रू यानी कि विसरण के थ्रू क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? जो इन्होंने उत्सर्जित किया है, जो शरीर से बाहर निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो होता है अमोनिया। अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। इनका बिहेवियर अमीबा की तरह होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद भी होते हैं जो कि थोड़ा हट कर के बिहेव करते हैं। जैसे कि अपवाद में कौन कौन आता है? जियोटैक्सिस और रियोटैक्सिस। ये क्या होते हैं? जियो का मतलब होता है ग्रेविटी से रिलेटेड। जियोटैक्सिस यानी कि ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये मूव करते हैं। जैसे ग्रेविटी क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? हमें नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो जियोटैक्सिस बिहेवियर शो करते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट खींचते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं, ज़मीन की तरफ ना करके ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं ये। ठीक, यानी जियो ग्रेविटी के अगेंस्ट ये मूव करते हैं। रियोटैक्सिस क्या होता है? ये वाटर करंट के यानी कि पानी के बहने के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जिस साइड में पानी बह रहा है ये उस साइड में नहीं बहते हैं, ये उसके अपोजिट साइड में मूव करते हैं। तो बहुत आसान है इसको याद रखना। जियोटैक्सिस मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के अपोजिट मूव करना। ग्रेविटी हमें नीचे लाती है और ये क्या होते हैं? ये ऊपर के साइड को मूव करते हैं। रियोटैक्सिस क्या होता है? वाटर करंट के अपोजिट मूव करना। पानी जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा के अपोजिट मूव करना। ठीक, रिप्रोडक्शन इनमें भी बोथ एसेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का होता है। अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, इनके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक पैरामीशियम है, ये बीच से कट जाता है और ये दो पैरामीशियम में डिवाइड हो जाता है। जो पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बनाता है या दो न्यूक्लियस हो जाता है, जिससे दो पैरामीशियम बन जाते हैं। ठीक, एक ये पैरामीशियम है, इसका जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये क्या करता है? डिवाइड हो जाता है और दो न्यूक्लियस बनाता है। अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या है? एक एक अलग अलग पैरामीशियम बनाते हैं, जिससे हर पैरामीशियम में क्या होता है? फिर से एक न्यूक्लियस हो जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इनमें बिल्कुल एक समान पैरामीशियम डेवलप होते हैं। ठीक है, जिस पैरामीशियम से डिवाइड हुआ होता है बिल्कुल उसके जैसे ही ये पैरामीशियम डेवलप करता है। इनमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो नहीं होती है, यानी कोई जेनेटिक विभिन्नताएं शो नहीं होती हैं, वेरिएशंस नहीं होती हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो कई तरीके से होता है। कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ऑटोगैमी के थ्रू होता है, एंडोमिक्सिस के थ्रू होता है, साइटोमिक्सिस के थ्रू होता है, हेमिक्सिस के थ्रू होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी, क्योंकि एंडोमिक्सिस, साइटोमिक्सिस और हेमिक्सिस ये क्या है? ये थोड़े रेयर केस में होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत बाई चांस देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो मोस्टली देखे जाते हैं वो है कॉन्जुगेशन और ऑटोगैमी। ठीक, कॉन्जुगेशन में क्या होता है? दो पैरामीशियम होते हैं, दोनों पैरामीशियम या इसको हम शॉर्ट तरीके से अगर समझते हैं
जो 2 पैरामीशियम है वो सेम ही स्पेशीज़ के यानी सिमिलर स्पेशीज़ के ही मेंबर होते हैं, जिनसे फिर लास्ट में सबसे जाकर के हमें क्या मिलता है, एक्स कॉन्जुगेंट। अब इसकी पूरी लाइफ साइकिल तो मैं अलग से जो वीडियो बनाऊंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल्स ही रखूंगी। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम से रिलेटेड, जो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें, समझने वाला ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उन्हें ही इंक्लूड किया है। समझने वाले जो लाइफ साइकिल है उसको अलग से बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एक्स कॉन्जुगेंट बनते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद करने वाली है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 2 पैरामीशियम होते हैं, सिमिलर स्पेशीज़ के होते हैं, एक्स कॉन्जुगेंट बनाते हैं, और एक एक्स कॉन्जुगेंट से 4 पैरामीशियम बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें 2 एक्स कॉन्जुगेंट बनते हैं, यानी कि टोटल 8 पैरामीशियम बनते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है उसमें कितने पैरामीशियम होते हैं, तो 2 पैरामीशियम भाग लेते हैं। दोनों कैसे होते हैं, तो दोनों सिमिलर स्पीसीज़ के होते हैं, और इनसे कितने पैरामीशियम बनते हैं, इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कितने पैरामीशियम बनते हैं, तो टोटल 8 पैरामीशियम बनते हैं। और ये 8 पैरामीशियम किससे बनते हैं, तो 2 एक्स कॉन्जुगेंट से बनते हैं, ठीक। एक एक्स कॉन्जुगेंट से कितना पैरामीशियम बना, 4 बना, तो 2 से कितने बन गए, 8 बन गए। तो टोटल याद रखने हैं कितने पैरामीशियम बनते हैं कॉन्जुगेशन से, 8 पैरामीशियम बनते हैं, या 8 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। फिर बात करते हैं ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी में एक सिंगल पैरामीशियम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, ठीक है। और ऑटोगैमी प्रोसेस में कितने डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, तो 2 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। कॉन्जुगेशन में 8 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, ऑटोगैमी में 2 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी जो कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि एंडोमिक्सिस बताया था मैंने, और हेमिक्सिस था, साइटोमिक्सिस था, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइफ साइकिल ही है इसकी थोड़ी बहुत, उसी में जितना है तो है, तो उसको लाइफ साइकिल में ही इंक्लूड कर लेंगे आगे जब लाइफ साइकिल की वीडियोस देखेंगे। बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा इम्पॉर्टेंट, जितना था वो तो लगभग मैंने कवर करा ही दिया है, जो फैक्ट वाला था, जो पॉइंट वाला था। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।